Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons for the following. Number 1, in semicarbazide, there are two NH2 groups but only one is involved in the formation of semicarbosones. Number 2, carboxylic acid is a stronger acid than phenol. Number 3, alpha hydrogens of aldehydes and ketones are acidic in nature. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको इनको जस्टिफाई करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि सेमी कार्बोजाइड जो कंपाउंड है उसमें जो दो NH2 ग्रुप है वो दोनों ही सेमी कार्बोजन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है पर ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड। तो ये क्यों है ये हमको देखना होगा। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा की कंसेप्ट है रेजोनेंस ऑफ सेमी कार्बोजाइड। तो सेमी कार्बोजाइड में रेजोनेंस के कारण क्या इफेक्ट होता है हम वो देखते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, एक NH2 ग्रुप है और इस साइड एक NH के साथ एक NH2 ग्रुप है। तो सभी नाइट्रोजन में ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इस लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा, ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा H2N। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है और ये हो गया है एक एनायन O माइनस और ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मतलब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस तो क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता है। पर ये वाला जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोन पेयर जो है ये अवेलेबल है। तो ये जाकर क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। और हमारा जो सेमी कार्बोजोन फॉर्मेशन होता है वो किसके साथ होता है, ये एक कार्बोनिल जो होते हैं C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐसे ये कार्बन में आकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं और यहाँ से हमारा सेमी कार्बोजोन फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला जो NH2 है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता है पर ये अवेलेबल है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेमी कार्बोजन कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारा ये वाला NH2 जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाएगा। तो अल्टीमेटली कैसा होगा हम देखते हैं, ये वाला यहाँ पे जा रहा है और ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। तो फिर हमारा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये लॉस होगा वाटर लॉस, ये NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये है हमारा सेमी कार्बोजोन। So this is the reason why in semicarbazide we have both NH2 groups but only one NH2 group जो है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाकर सेमी कार्बोजन फॉर्मेशन करता है। ये NH2 ग्रुप जो है ये अटैक में नहीं जाता है क्योंकि ये करता है रेजोनेंस। सो वी हैव एक्सप्लेन्ड आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ये क्यों है हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट का। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ये क्यों होगा, हमारा की कंसेप्ट क्या बोलता है हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स are resonance stabilized। तो यहाँ पे भी हम एक रेजोनेंस का केस देख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये है RC डबल OH और फिनॉल का स्ट्रक्चर है एक बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे एक OH ग्रुप।
तो ये इसका अगर हम कॉन्जुगेट बेस करें तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे O माइनस, तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ऐसे बेंजीन रिंग के साथ एक O माइनस, दैट इज ये है फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे हमारा इस वाला जो ये ऑक्सीजन है इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव और ये ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट, ये है मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। और अगर कोई भी कंपाउंड मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है मतलब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। और हम क्या जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट है, फिनॉल का फिनॉक्साइड है। देयरफॉर हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हो जाएगा बेटर एसिड देन फिनॉल। और ये सभी हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी जस्टिफाइड हो गया। फिर हम लास्ट स्टेटमेंट में जाते हैं, वो बोल रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये क्यों है हम देखते हैं। तो हमारा लास्ट नंबर 3 का की कंसेप्ट क्या है देखते हैं। ये वाला नंबर 2 था, नंबर 3 का की कंसेप्ट क्या है। इसका की कंसेप्ट है कि कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को लिखते हैं, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ऐसे R ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे एक R ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कीटोन में है, और अगर एल्डिहाइड है तो ये R की जगह H प्रेजेंट होगा। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और फिर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिर से ये यहाँ पे भी रेजोनेंस का एक केस हम देख सकते हैं, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे होते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। ये है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा CH2 माइनस होगा, यहाँ पे CH3 था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया है तो ये हो गया है CH2 माइनस। तो यहाँ पे एक कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, तो ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है मतलब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज ऐसे फॉर्म में जाने के प्रेफर करेंगे। और अगर इसको ऐसे फॉर्म में जाना है तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको इसको लूज करना होगा, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी लॉस्ट। अल्फा हाइड्रोजन लॉस्ट है मतलब क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब ये क्या करेगा,
एसिडिक हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन में जाकर पार्टिसिपेट करेगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर. So we have explained all of our statements, all of these three statements. Hope you have understood it well. Best of luck.